पाठ 11 ऋण से मुक्ति। पाठ प्रवेश। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ ले लेता है कि व्यक्ति कुछ न कर पाने की स्थिति में आ जाता है, पर यदि ऐसे में कोई मसीहा मिल जाए तो जीवन में गति आ जाती है। ईमानदारी और कर्मठता साथ हो तो बस आदमी सफलता की सीढ़ियां चढ़ता ही जाता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए कमर कस लेता है। ब्रिटिश शासन के जमाने में गुजरात के भावनगर राज्य के दीवान थे स्वर्गीय प्रभाशंकर पट्टनी जी। राज्य के सर्वोपरि पद पर होते हुए भी वे घमंड से कोसों दूर थे। वे सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते। जरूरतमंदों की सहायता के लिए वे खुले मन और हाथों से धन लुटाया करते थे। सभी लोग उनका खूब आदर सम्मान करते थे। अपने समाज के वे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। एक दिन वे कोठी के लॉन में बैठे कुछ पत्र पत्रिकाएं देख रहे थे। तभी एक आदमी गेट के पास आया और कोठी के चौकीदार से पूछा, क्यों भाई, क्या दीवान साहब अभी कोठी में ही हैं? जी हाँ, यही है। आपको क्या काम है? चौकीदार ने आगंतुक से पूछा। मेरा नाम धीरेन्द्र शाह है। आप दीवान साहब को बता दीजिए कि एक जरूरी काम से मैं उनसे तुरंत ही मिलना चाहता हूँ। उस सज्जन ने विनीत भाव से कहा। चौकीदार ने दीवान जी के निजी सचिव को जाकर बताया और सचिव ने दीवान जी को सूचित किया। सारी बात सुनकर दीवान जी बोले, इस बंधु का नाम मेरे ध्यान में तो आ नहीं रहा है, पर कोई शरीफ आदमी जब घर के दरवाजे पर आ ही गया है तो बुला लाइए। वैसे तो उन्हें कार्यालय में ही मिलना चाहिए था। सर, यदि आप फरमाएं तो मैं उन्हें कार्यालय के लिए कहलवा दूं। तुरंत ही उनके निजी सचिव ने पूछा। नहीं नहीं, घर आए मेहमान को इस तरह लौटाना हमारी संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध है। आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। दीवान जी ने मुस्कुराकर कहा। निजी सचिव ने चौकीदार को उन्हें भिजवाने के लिए कहा। वे सज्जन हाथों में फूलों का एक शानदार गुलदस्ता लिए सचिव के साथ दीवान जी के सामने आ पहुंचे। उस युवक ने आते ही पहले दीवान जी के चरण स्पर्श किए और फिर गुलदस्ता भेंट किया। दीवान जी ने उन्हें अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। दीवान जी ने उनके लिए चाय नाश्ता मंगवाया। दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। तभी दीवान जी ने पूछा, शाह साहब, आप किसी खास मकसद से पधारे हैं शायद मेरी कुटिया पर? जी हाँ, आया तो एक खास मकसद से ही हूँ। यह कहकर धीरेन्द्र शाह ने अपनी जेब से एक चीज निकालकर कहा, मैं यह एक छोटी सी रकम का चेक आपकी सेवा में अर्पित करने के लिए हाजिर हुआ था। दीवान जी उस सज्जन के इस अनपेक्षित व्यवहार से सकते में आ गए और तपाक से बोले, आपकी यह हिम्मत कैसे हुई शाह साहब? यह रकम आप मुझको किस उपलक्ष्य में दे रहे हैं? वे सज्जन धीरे से बोले, मेरी यह हिम्मत आपकी उदार भावना और जरूरत के समय भरपूर सहायता की वजह से हुई है। शायद आप मुझे पहचान नहीं सके हैं सर। मैं तो आपका नाम तक भी नहीं जानता हूं अभी ठीक से। दीवान जी बोले, पर मैं अभी अभी भावनगर में न्यायाधीश बनकर आया हूं। आपका मेरे ऊपर काफी अधिक ऋण है। मैं उसे चुकाने के लिए ही हाजिर हुआ हूं। आगंतुक ने कहा। यह सुनकर दीवान जी जरा नरम पड़े और बोले, पर जज साहब, मैंने तो कभी आपको कोई रुपए आदि उधार नहीं दिए और न ही मेरे यहां परंपरागत रूप से लेन देन का कोई कार्य ही होता है। मैं आपको स्मरण दिलाता हूं। आगंतुक जज बोले, मैं आपके गांव की एक विधवा का पुत्र था। मेरी गरीबी और पढ़ने की लगन देखकर आपने मुझे पढ़ने के लिए समय समय पर जरूरी सहायता दी थी। मैं पढ़कर मजिस्ट्रेट बना। यह सब आपकी आर्थिक मदद से ही संभव हुआ। आपने जब जब भी रकम भेजी थी, मैं उसे डायरी में बराबर नोट करता रहा था। मेरी मां ने कहा था कि यह कर्ज जरूर चुका देना जब भी चुकाने लायक बनो।
मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद से उस ऋण को चुकाने की स्थिति में अब आ पाया हूं। इसलिए यह चेक स्वीकार कर मुझे ऋण से मुक्ति दीजिए। दीवान जी पुरानी स्मृतियों में खो गए। चलचित्र की भांति उन्हें वे सभी बातें याद होती आंखों के आगे खड़ी नजर आने लगीं। वे प्रसन्नता से बोले, पर यह चेक देकर तो आप उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं मेरे भाई। हाँ, आपकी कृपा का ऋण तो रहेगा ही, उसे मैं कहां से चुका पाऊंगा। किंतु वह आर्थिक सहायता जरूर चुकाना चाहता था, इसलिए। अच्छा, तो इस चेक को वापस अपनी जेब में रख लीजिए। अब एक चेक और मुझसे ले जाइए। अपने खर्चों में कटौती करके इतनी ही राशि मैंने बचाई है। आप अपनी और मेरी इस रकम से गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों की भरपूर सहायता कीजिए। ऋण मुक्ति का यह तरीका आप तहे दिल से अपना लेंगे, इसमें मुझे जरा सी भी शंका नहीं है। दीवान जी बोले, जी अच्छा, मैं यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे यह ऋण चुकाकर अपना कर्तव्य और माता जी की आज्ञा का पालन करना ही था। अब आपका नया आदेश मिला है तो उसे पूरा करना भी मेरा नैतिक दायित्व है। शाह ने बड़ी गंभीरता से दीवान जी की योजना को स्वीकारते हुए अपनी बात कही और चेक वापस अपनी जेब में रख लिया। दीवान जी ने भी उन्हें तुरंत ही एक काफी मोटी रकम का चेक और बनाकर दिया। इस प्रकार उन्होंने उस सच्ची सहायता फंड से न जाने कितने जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करके उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। कितनी प्रेरक परंतु अजीब ऋण मुक्ति थी यह।